अभ्यास 49 80 WPM की स्पीड से स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि विकास की दृष्टि कहाँ केंद्रित हो। गांवों और कृषि को प्राथमिकता देने की बात को लेकर कुछ क्षेत्रों में आशंका प्रकट की जाती है कि बड़े उद्योगों की उपेक्षा हो रही है। विभिन्न स्तरों पर इस भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि केंद्र बड़े उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब समस्या यह है कि प्रति वर्ष 50-60 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी हो, तब हल ऐसा खोजना होगा जिससे बेरोजगारों और अर्ध बेरोजगारों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। कांग्रेसी नेताओं के आंकड़ों के अनुसार अब भी 35 करोड़ लोग बेहद गरीब हैं और 10-15 करोड़ लोगों के पास सर छिपाने का ठौर नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, जिनकी स्थापना में थोड़ा पैसा लगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, जिसमें पैसा भी अधिक लगता है और उनमें कम लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 60-70 लाख आबादी वाले बम्बई नगर की समस्या हल करने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था के स्थान पर अगर 1.5 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों को पीने का पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए तो अधिक अच्छा होगा। शहरों और गांवों में बेरोजगार व्यक्तियों को ऐसे खुला छोड़ देने के स्थान पर उन्हें गांवों में कोई लघु उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करके गांवों में क्रांति लाई जाए और शहरों का बोझ हल्का किया जाए। पैरा समस्याएं जिस रूप में उभर रही है उनको अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। गरीबी का मोर्चा तोड़ने में विफल रहने के बावजूद जनता ने कांग्रेस को अब तक कई वर्षों का मौका दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार कामयाब नहीं हो सकी है। बड़े उद्योगों के अपने विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि गांवों में रहने वाली देश की 80% जनता की क्रय शक्ति बढ़ाएं। बड़े उद्योग समाज के केवल एक छोटे वर्ग की आवश्यकताएं पूरा करके ही संतुष्ट नहीं रह सकते। छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने और उन्हें बढ़ाने की जरूरत को भारतीय मानक संस्थान के 17वें अधिवेशन में भी महत्व दिया गया। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है
कि मशीनों से होड़ में मनुष्य हार रहा है। समस्या एक दार्शनिक रूप भी अख्तियार कर चुकी है। यह समझ में नहीं आ रहा कि लोकतंत्र इंसान के लिए है या रोबोटों के लिए समाप्त।